नमस्कार आप सभी को। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 16वीं क्लास है और आज हम फाइनली जो समास टॉपिक है हमारा उसे कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट लग गए इसे बनाने में, तो फाइनली आज ये कंप्लीट हो जाएगा। समास जिसमें अव्ययी भाव कंप्लीटेड, अव्ययी भाव कंप्लीटेड, तत्पुरुष कंप्लीटेड, तीसरा क्या पढ़ा था हमने, द्विगु कंप्लीटेड, चौथा था कर्मधारय, ये भी कंप्लीटेड। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि, ये दो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा समास जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं समास का 5वां प्रकार जो कि है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द के दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, मैं लिखते जाती हूं, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, विग्रह करने पर दोनों के बीच, और बीच में ना, विग्रह करने पर दोनों के बीच और एवं या आएगा। ठीक है, दोनों के मध्य, दोनों पदों के मध्य जो है और एवं या फिर या लगेगा। ये होता है हमारा द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों ही प्रधान होंगे। आप नहीं बोल सकते कि ये प्रधान है ये अप्रधान है, शब्द ही कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक, तो मैंने बोला 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार देखते हुए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी अभी। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व क्या है? जब सामासिक पद में दोनों पदों के मध्य और आएगा। ठीक, और जैसे दोनों ही शब्द अलग अलग होंगे, है ना, द्वंद्व कर रहे होंगे क्योंकि दोनों ही प्रधान होंगे। जैसे मैं लिख रही हूं राम कृष्ण। ठीक है, तो राम और कृष्ण दोनों ही प्रधान हैं। राम भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है। हम नहीं बोल सकते ना कि नहीं, कृष्ण बड़े भगवान है, राम छोटे भगवान है, या राम बड़े भगवान है, कृष्ण छोटे भगवान है। नहीं, दोनों ही प्रधान है हमारे लिए। तो राम और कृष्ण, राम या कृष्ण कभी नहीं, है ना। सीताराम, सीता माता भी प्रधान है हमारे लिए, राम भगवान भी प्रधान है। तो सीता और राम, ना कि सीता या राम, सीता और राम, इसलिए यह इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, इसलिए माता और पिता, ना कि माता या पिता, है ना। हम तुम, हम और तुम, ना कि या तो हम या तो तुम वाला नहीं भाई, इक्वालिटी, है ना। हम और तुम साथ साथ है ये दोनों शब्द, इसलिए यह इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। जहाँ पर भी द्वंद्व दिखे कि दोनों ही प्रधान हैं और बीच में और नज़र आए तो यह
इतरेतर द्वंद्व है। दूसरा प्रकार समाहार द्वंद्व। ठीक है, पहला था इतरेतर द्वंद्व, जहाँ पर जब हम उस सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो मध्य में और आएगा। समाहार द्वंद्व यहाँ पर अंत में, ठीक है, पहले तो समाहार द्वंद्व की परिभाषा ये होगी कि समाहार द्वंद्व जो है, दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व में, ये हम जानते हैं। समाहार द्वंद्व है कि वह एक समूह का बोध कराएगा। जो समस्त पद होंगे वह एक समूह का बोध हमें कराएंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान और समस्त पद जो हैं समूह का बोध हमें कराएंगे। उदाहरण दे दूंगी तो समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है, ये जो भी पद होंगे उनके अंत में इत्यादि, हमें क्या दिखेगा? इत्यादि या वगैरह हम बोलते हैं ना, अरे हाथ पाँव मुंह वगैरह, हाथ पैर इत्यादि, हम एक समूह की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक आया था एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, कंदमूल। कंदमूल है ना, तो हम कंद और मूल नहीं बोलते हैं, कंद मूल फल इत्यादि, एक ग्रुप का हम बोध करा रहे हैं, क्योंकि और ये सारे जो हैं एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, कंद मूल फल, है ना, इत्यादि। एग्जाम में इत्यादि नहीं लिखा होगा, है ना, ये हम अपना अज्यूम कर रहे हैं, कंद मूल फल इत्यादि। तो यह जो है समाहार द्वंद्व है। और जैसे हाथ पाँव, मैं किसी को बोल रही हूँ अपने हाथ पैर से काम करो, हाथ पैर, या फिर मैं कह रही हूँ हाथ पैर वगैरह धो लो। ठीक है, तो यह भी समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। मैं किसी से पूछ रही, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? तो बाल बच्चे एक ही कैटेगरी में आ रहा है ना, बाल बच्चे वगैरह कैसे हैं, हाथ पैर वगैरह धो लो, ये सब कहाँ पर आ जाएगा? समाहार द्वंद्व में। दोनों ही पद जो है प्रधान है ना, कंद भी प्रधान है, मूल भी प्रधान है। मैं ऐसे बोलूँगी या क्या? नहीं भाई, कांदा ज़्यादा अच्छा होता है, मूली ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कंद मूल फल सब प्रधान है, अपनी अपनी जगह पर सब प्रधान है ना, इसलिए यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहे हैं। और क्योंकि यह सारे पद मिलकर हमें एक समूह का बोध करवा रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके अंत में जो है इत्यादि लग रहा है या वगैरह। हाथ पैर वगैरह धो लो, आपके बाल बच्चे वगैरह कैसे हैं। ठीक है, तो यह समाहार द्वंद्व एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में भी आप जब क्वेश्चन देखेंगे अगर द्वंद्व से आता है, तो अगर माता या सीताराम लिखा हुआ है, आपको सीधे समझ में आ जाएगा भाई सीता और राम, सीता राम इत्यादि नहीं होता, या सीता या राम भी नहीं होता, सीता और राम होता है, इसलिए यह इतरेतर है, आपको ये पता होना चाहिए। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल ऐसा नहीं होता, कंद या मूल या फल ऐसा भी नहीं होता, कंद मूल फल इत्यादि या कंद मूल फल वगैरह ऐसे हम बोलते हैं, है ना, इसलिए यह समाहार द्वंद्व है। प्रैक्टिकल करके देखो अपने मुंह से। तीसरा प्रकार, 3 भेद मैंने बोला था द्वंद्व समास के, 2 हमने देख लिए, तीसरा है वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, इसमें क्या आएगा? दोनों पदों के मध्य में आएगा या। ठीक है, जब हम उस पद को विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य
दोनों पदों के मध्य जो है हम या को देखेंगे। ठीक, जैसे पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं, पाप पुण्य आदि ऐसा भी नहीं, पाप या पुण्य। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा कर या तो पाप कर रही हूँ या तो पुण्य कर रही हूँ। अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो ये पुण्य हो गया मेरे लिए, अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो मैं अपना एनर्जी वेस्ट करके फालतू में पाप ही कर रही हूँ ना। तो या तो पाप हो रहा है या तो पुण्य हो रहा है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता है। धर्म या अधर्म, है ना, पढ़ा कर भी या तो धर्म कर रही हूँ या तो अधर्म कर रही हूँ, दोनों चीज़ एक साथ तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और सत्य या असत्य, सत्य और असत्य नहीं, है ना, धर्म और अधर्म नहीं। इन दोनों, ये जो दो पद हैं इनमें से कोई एक ही हो सकता है ना एक टाइम पे। ठीक है, आप लोग मुझसे अगर बोलते हो कि किसी ने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, या तो वो सच है या तो वो झूठ है, वो दोनों हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये सारे किस में आएंगे? वैकल्पिक द्वंद्व में। वैकल्पिक का मतलब ही होता है विकल्प, विकल्प यानी ऑप्शन। और जब ऑप्शन की बात हो रही है तो या तो लगेगा ना, ये दोनों ऑप्शन ऑप्शनल है, या तो पाप या तो पुण्य, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, है ना, गुण या दोष, गुण और दोष नहीं, गुण दोष इत्यादि भी नहीं, या तो गुण या तो दोष, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है आप लोगों के लिए। ठीक है। जितने भी पूरक शब्द होते हैं, ये एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, यहाँ हमारा ख़त्म हो गया है ना द्वंद्व समास। आप लोगों को इतना ही जानना चाहिए था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आराम से आप द्वंद्व समास बना सकते हैं। पूरा समास बनाना है भाई, सिर्फ द्वंद्व बना के नहीं आना है। नोट करके लिख लीजिए कि जितने भी पूरक शब्द होते हैं, पूरक शब्द होते हैं वह इतरेत्वर द्वंद्व में आते हैं। ठीक है, जितने भी पूरक शब्द होंगे वह इतरेत्वर द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। और पूरक शब्द क्या होता है? माता, माता का पूरक पिता, भाई का पूरक बहन, है ना, पति का पूरक पत्नी। समझ रहे हैं आप? ऐसे शब्द ये पूरक शब्द हैं, विलोम मत समझ लेना। हालांकि हम विलोम में माता का विलोम पिता को लिखते हैं, भाई के विलोम में हम बहन को लिखते हैं। वैसा होना नहीं चाहिए देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि विलोम की जब हम बात करें तो देखो, जैसे हम, छोड़ो वो समझाना बेकार है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है, ये मेरा ओपिनियन है। जैसे मैं लिख रही हूँ सकारात्मक, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए? नकारात्मक, है ना। हमेशा जो है पॉजिटिव का उल्टा हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा। तो मैं बोल रही हूँ माता, तो माता का उल्टा पिता कैसे होगा? पिता नहीं हो सकता ना, वो तो पूरक शब्द है। तो माता का अर्थ होता है भाई जो हमारा ध्यान रखती है, हमारी जननी है। तो माता का देखा जाए तो एक तरह से कुमाता होना चाहिए, है ना, बुरी माता। लेकिन इसमें तो सुमाता भी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये तो मत ही जानो, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ द्वंद्व समास। अब देखते हैं समास का छठवां और आखिरी प्रकार, जो कि है बहुव्रीहि। ये तो सबसे आसान है, बहुव्रीहि समास। सारे समास आसान है ना, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। इसके 4 भाग होते हैं, ये भी आप लोग लिख लेंगे। बहुव्रीहि समास, प्रथम पद तथा उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होंगे,
है ना, प्रधान नहीं होंगे क्योंकि हमको अर्थ किसी और का ही निकल कर आना है उसमें। तथा दोनों मिलके किसी तीसरे पद को इंगित करते हैं। ठीक, दो पद मिलके किसी तीसरे की तरफ ही इशारा करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं द्विगु समास के अपवाद बता रही थी, जैसे मैंने लिख दिया त्रिनेत्र, दो पद मिले त्रि और नेत्र, लेकिन हम यहाँ पर तीन आँखों की बात कर ही नहीं रहे, हम तो किसी तीसरे की, ना हम तीन की बात कर रहे हैं ना हम आँखों की बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे की ही बात कर रहे हैं। किसकी? शिव की, हमारे शिव भगवान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दो पद मिले लेकिन अर्थ किसी तीसरे का ही निकल कर आया, ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आप लोग लिख लो कि जहाँ दो पद मिलके, दोनों ही पद अप्रधान होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ना हमको तीन से मतलब है ना हमको आँखों से मतलब है। दोनों मिलके, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद का अर्थ दें, वह होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, मैंने बोला 4 प्रकार। वाइट में पिंक ज़्यादा डल तो नहीं हो जा रहा ना, ब्लैक यूज़ कर रही हूँ मैं। 4 प्रकार। समाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्योग और व्यतिहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समाधिकरण। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला हमारा समाधिकरण, व्यक्ति के स्वयं के गुण के आधार पर नामकरण। ठीक है, मैं हूँ, मेरे खुद के गुणों के आधार पर अगर मेरा कुछ नाम रखा गया है तो वह समाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। डेफिनेशन लिख लो पहचानने के लिए, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जितने भी 4 प्रकार है उसमें व्यक्ति के स्वयं के गुण के आधार पर नामकरण। ठीक है, जैसे दशानन, उसके 10 सर थे ना रावण के, उसका खुद का गुण था, किसी और का सर काट के नहीं डाला था उसने, उसके खुद के सिर थे, है ना, इसलिए उसके खुद के गुणों के हिसाब से आधार पे उसका नामकरण हुआ दशानन। तो दशानन क्या है? समाधिकरण बहुव्रीहि समास। अधिकतर क्या है, कभी ऐसे मैंने तो जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने कभी नहीं देखा कि समाधिकरण कौन सा है, व्यधिकरण कौन सा है, ऐसा कुछ पूछा गया हो। सीधी तरह बहुव्रीहि समास पूछा जाता है ना, उसके प्रकारों को नहीं ही पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि क्यों रिस्क लेना, क्योंकि पीएससी पूछ रहा, आप लोगों का एग्ज़ाम पीएससी अभी लेने वाला है, तो पढ़ लेने में क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेलिंग में, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर पूछा जाए तो आप लोगों से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ। वरना आज तक ऐसे बहुव्रीहि के प्रकार नहीं पूछे गए। हाँ, द्वंद्व के पूछे गए हैं, लेकिन बहुव्रीहि के तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, दशानन, गजानन। गजानन मतलब क्या भाई? हाथी जैसे सर वाला ना, हाथी के सर वाला जैसे नहीं, हाथी के ही सर वाला। कौन है? हमारे गणेश भगवान है, उनका खुद का गुण है, उनका सर हाथी का है ना। त्रिनेत्र, भगवानों के नाम ही समझ लो। त्रिनेत्र, 3 आँखें हमारे शिव जी की, उनकी खुद की आँख है तीसरी हुई, उनके खुद के गुण हैं, उसके आधार पे उनका नामकरण हुआ है त्रिनेत्र, है ना। चतुर्भुज, विष्णु जी के स्वयं के हाथ हैं 4, इसलिए उनके खुद के गुणों के आधार पर उनका नाम पड़ा है चतुर्भुज। इसलिए यह सब क्या है? समाधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यक्ति के स्वयं के गुण के आधार पर जब उनका नामकरण हुआ हो तो वह सारे किस में आएंगे? समाधिकरण बहुव्रीहि समास में।
और दूसरा प्रकार है हमारा व्यधिकरण। ये समाधिकरण हो गया, अब क्या है, समाधिकरण कंप्लीटेड, व्यधिकरण। ठीक है, दूसरा प्रकार बहुव्रीहि समास का व्यधिकरण। ये कलर एक जैसा दिख रहा है क्या, ब्राउन। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। देखिए, समाधिकरण में क्या हो रहा था, व्यक्ति के स्वयं के गुण के आधार पर नामकरण हुआ था, लेकिन व्यधिकरण में बाहर की वस्तु के आधार पर नामकरण। ठीक है, ऐसे नाम किस में आएंगे, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर स्वयं के गुणों से हो रहा था, व्यधिकरण में बाहर की वस्तुओं के आधार पर होगा। जैसे चक्रधर। चक्रधर का अर्थ क्या होता है, चक्र को धारण करने वाला, है ना। और चक्र एक बाहरी वस्तु है ना कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा है, कोई अंग है। इसलिए चक्रधर जो है वो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और चक्रधर हम किसे कहते हैं, ना हम यहाँ चक्र की बात कर रहे हैं, ना धर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान की, है ना। चक्र धारण करते हैं वो, और उन्हें ही चक्रधर के अलावा और क्या, और किस नाम से बुलाया जाता है, चक्र धारण करने की ही वजह से चक्रपाणी, है ना, इसका भी अर्थ वही होता है। तो चक्रपाणी भी व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। और क्यों, क्योंकि यह बाहर की वस्तु के आधार पर उनका नामकरण हुआ है विष्णु भगवान का, ना कि उनका शरीर का कोई हिस्सा है चक्र, है ना। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, धर गिरि को धारण करने वाला। किसने धरा था भाई गिरिधर को, गिरिधर कौन है, गोवर्धन। गोवर्धन को किसने उठाया था, कृष्ण भगवान ने, है ना। गोवर्धन को उठाने की वजह से उनका नाम पड़ा गिरिधर, ना कि पर्वत उनके शरीर का कोई हिस्सा है, उनके स्वयं का गुण नहीं है, वो एक बाहरी वस्तु है गोवर्धन। ठीक है। त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी हम किसे बोलते हैं, त्रिशूल धारण करने वाले कौन है, हमारे शिव भगवान। ठीक है, त्रिशूल बाहरी वस्तु, इसलिए यह व्यधिकरण है। एक और लिख लेते हैं, वीणा पाणी। अब ये कुछ नया होगा आप लोगों के लिए शायद, वीणा पाणी। वीणा, देखिए वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम जानते हैं, है ना। वीणा कौन धारण करता है, वीणा कौन बजाता है, सरस्वती माता। इसलिए वीणा पाणी हम किसे कहते हैं, सरस्वती माता को, है ना। ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, हर विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि वीणा पाणी क्या है। ठीक, सरस्वती माता। इसलिए यहाँ पर भी हम, जो वीणा है एक बाहरी वस्तु है, ना कि सरस्वती माता का कोई अंग है, इसीलिए यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बहुव्रीहि समास क्या, जहाँ दो पद मिलकर, ठीक है, किसी तीसरे का ही अर्थ निकल कर आए, वह है बहुव्रीहि। उसमें हमने देख लिया समाधिकरण और व्यधिकरण। अब उसका तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार है तुल्य योग। तुल्य योग या तुल्य योग, क्या लिखा था हमने, तुल्य योग। ठीक है, तुल्य योग। ठीक, तुल्य योग वह पद रचना जो उपसर्गों के माध्यम से हो,
है ना, जिसमें उपसर्ग, वो भी कौन कौन से उपसर्ग, ये आप लोग रट लो। जहां भी निह उपसर्ग दिखे, निर उपसर्ग दिखे, स उपसर्ग दिखे या सह उपसर्ग दिखे, ये ऐसे उपसर्ग जहां भी दिखे आप लोगों को, आप वहां पे क्या करोगे, तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक है, इन चारों उपसर्गों को आप लोग रट लो। लेकिन ज़्यादातर जब बहुव्रीहि से कुछ पूछा जाना रहता है ना, तो वो लोग भगवान के नाम ही दे देते हैं। ये बहुत कॉमन पैटर्न है एग्ज़ाम का कि बहुव्रीहि समास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों से भगवानों के नाम ही पूछे जाएंगे। चौथा प्रकार, ऑरेंज, व्यतिहार। ठीक है, हम एक समास पढ़ रहे थे जिसमें हमने अपवाद पढ़े थे, वो यहाँ पर आएंगे। कौन सा समास पढ़ रहे थे आप लोगों को याद होगा, अगर मैं बता दूँ, एग्जाम्पल्स दे दूँ तब। ये हार है ना, घर जैसा दिख रहा है। व्यतिहार, जिन पदों में घात प्रतिघात का भाव हो, घात प्रतिघात का भाव स्पष्ट हो। ठीक है, वे सब आ जाएंगे व्यतिहार में। हमने अव्ययी भाव समास के अपवाद में पढ़ा था इन्हें। ठीक है, जैसे मारामारी, लाता लाती, जूता जूती, ऐसे शब्द पढ़े थे हमने। तभी हमने पढ़ लिया था कि ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और क्या, लाठा लाठी, ये सारे शब्द होंगे व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो ऐसे पूरा हुआ हमारा समास कंप्लीटेड। ठीक है, सारे समास कंप्लीट हो गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज टाइम के पहले ही हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कोई डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।